देश की बात नवदीप संदेश के साथ। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय दैनिक हिंदी समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सावित्रीबाई फुले की जयंती की शुभ अवसर पर फाजिलनगर विधानसभा 332 में कंबल वितरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और औरंगजेब खान से खास बातचीत। आपके माँ बाप यहीं से रहे, उस मिट्टी को अपना दे सके तो फिर क्या बनता है। मैंने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक आप आ जाओ। फिर मैं जो है इलेक्शन से 1.5 साल पहले मैं अपना कार्यकाज सब छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे आया और मैं अपना कार्य करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि विधानसभा फाइलनगर, इसलिए विधानसभा फाइलनगर चुनने का मेरा ऑप्ट था कि विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विकास कुछ है ही नहीं और वहाँ विकास किया जा सकता है। इसमें जो है ईस्ट का कॉरिडोर इसे बनाया जा सकता है। कॉरिडोर क्या, विकास का कॉरिडोर इसे बनाया जा सकता है। मैंने सोचा कि एक तरफ में हमारे साथी हैं और एक तरफ मैं रहूँगा, हम दोनों मिलके विकास की नैया को जो मजबूत करेंगे, विकास की डोर को मजबूत करेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। और जब क्षेत्र का विकास होगा तो ये जो पूरा जो यूपी जो है, जिस तरह वेस्टर्न यूपी का विकास हुआ उस तरह ईस्टर्न की तरफ से मूव करते हुए गोरखपुर होते हुए वहाँ जाएगा और लोग फिर से यहाँ पे जो पलायन करते हैं वो पलायन यहाँ रुकेगा। तो पलायन क्या है, सबसे पहले आप फाजिलनगर में देखो, जो तमकोई से जैसे इंटर करते हो क्योंकि बाढ़ एरिया है, वहाँ से जैसे आप फाजिलनगर में आते हो तो आप यहाँ देखो गौतम बुद्ध की स्थली है ना। उसके जस्ट कुछ देर के बाद में जाओ, महापरिनिर्वाण उनका होता है, कुशीनगर में है। इसमें देखो महावीर का यहाँ पे स्थली है। उसके बाद कई सारे ऐसा स्थली है कि जो बौद्ध और महावीर, जो जैन से, बौद्ध और जैन से जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे हम को करना क्या है, हमने सोचा कि यहाँ पे आएंगे, उसका विकास करेंगे, उसका लोगों को जोड़ेंगे, जो स्थली है उसका डेवलपमेंट करेंगे, उससे सैलानियों को अपने तरफ लेके आएंगे। जब सैलानी हमारे तरफ आएंगे, जब टूरिस्ट आएंगे तो हमारे तरफ बाकी चीज़ों का विकास होगा। नए नए उद्योग आएंगे, छोटे से लेके फिर बड़े होंगे, फिर बड़े होंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम यहाँ सुधरेगा, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल होंगे, यहाँ महिलाओं की उन्नति, उनका विकास होगा, उनकी आज़ादी होगी। और ये सब देखो, उसके साथ साथ रोडवे भी अच्छा होगा। जब ये सब अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ गोरखपुर से लेके बस्ती बाकी का भी विकास होगा और ये टूरिस्ट हब बन जाएगा। जिस तरह आप देखते हो दुर्गा मंदिर जो है वहाँ पे थावे में, एक दुर्गा जी की वजह से थावे का देखो कितना विकास हो रहा है ना। आजकल थावे क्या था, एक गुमटी था छोटा सा, आज देखो थावे कितना बड़ा हो गया। जो भी हुआ और भी होना चाहिए, लेकिन उस तरह हुआ नहीं, लेकिन हो रहा है। तो मुझे लगा कि हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, आप सोचो कि आप अकेले करोगे, नहीं हो पाएगा। अकेले चाहना जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब 2 आदमी रहेंगे, 2 भाई रहेंगे, 2 साथी रहेंगे, एक साथी मिल के काम करेंगे, एक बंदा के एक्सपीरियंस से हम भी रहेंगे यहाँ पे। पहले RPN सिंह जी भी थे, वो हमारे जो है भले दूसरी पार्टी में चलेंगे लेकिन हम उनको आज भी इज्जत देते हैं, वो भी थे। तो हम मिल के काम करेंगे, इसीलिए मुझे इस विधानसभा को चुनना था। हम चाहते तो वेस्टर्न का कोई विधानसभा चुन सकते, क्योंकि मेरा नाम औरंगजेब है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और ठीक ठाक है आपस में, तो मैं कहीं और भी चुन सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फाजिलनगर चुनने का मेन मकसद था कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के बहन बेटियों का, यहाँ के विद्यार्थियों का वहाँ स्वर्णिम विकास करना, और ख़ासकर सेवरही और फाजिलनगर का। और इन दोनों का जब विकास होगा तो बाकी कुशीनगर का अपने आप विकास हो जाएगा, है ना। जब उसका विकास होगा तो पूरे ज़िले का विकास हो जाएगा, बाकी का विकास हो जाएगा। तो मेरा आने का मेन ध्येय यही था कि हम कुछ करें, जो हम यहाँ के मिट्टी से लिए हैं उस मिट्टी को हम फिर लौटाएं, तभी तो हमें कहा जाएगा हम मिट्टी के लाल हैं। नहीं तो फिर क्या है, बाकी लोग जैसे हम भी हैं। हमें धर्म जाति से नहीं, ये धर्म जाति का जो बंधन में लोग बंधे हुए हैं, आजकल विभिन्न बातें जो करते हैं, ये कब टूटेगा, जब हमारे अंदर एजुकेशन की जो है प्रसार होगी। और आज को मैं बताऊं, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इंटरव्यू ले रहे हैं, आज ज्योतिबा फुले का जो है आज उनका दिन, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया आप जानते हैं। ज्योतिबा फुले जो सावित्री फुले जिनको उनकी जो धर्मपत्नी थी, और फातिमा शेख, इन्होंने मिलके महिलाओं के लिए, उनका जो शिक्षा के लिए, उनका जो है मजबूती के लिए, उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने एक कार्य किया। और उन्होंने बताया कि जिस घर में, जिस समाज में महिला अगर मजबूत नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। और हमारे देश में खासकर ऐसे ऐसे समाज सेवक रहे, उसके बाद से भी हम पीछे हैं। महिलाएं हमारी पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? इसलिए पीछे हैं कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, और हम उनको, ये सरकार जो है किसी और चीज़ में फंसाती है। अगर ये जब से ये सरकार है,
अगर ये कार्य करने की कोशिश करती तो कोई महिला विद्यालय यहाँ खुलता, यहाँ पर महिलाओं का कोई ट्रेनिंग सेंटर होता, महिलाओं का कोई एजुकेशन का कोई और सेंटर होता। हॉस्पिटल में जाकर देखो महिलाओं का क्या हालत है। अगर कोई महिला जो है अगर वो जाती है, उसका डिलीवरी का सिस्टम है, तो आप देखो क्या होगा, उसको गोरखपुर भागना पड़ता है। गोरखपुर भी नहीं होता तो उसको भागना पड़ता है लखनऊ में। इससे साफ क्या जाहिर हो रहा है, यहाँ विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ विकास होता तो महिलाओं को गोरखपुर क्यों जाना पड़ता? अगर यहाँ बेहतर एजुकेशन होता तो क्यों जाना पड़ता? अगर यहाँ बेहतर बाकी चीज़ें होती तो और क्यों जाना पड़ता? एक और भी बात हम आपको बता दें, एक समय था कि आप गोरक्षक और बाकी जो दलें जितने भी हैं और भी जितना उन्माद की बातें आती हैं, धर्म जाति संप्रदाय सब की बातें होती हैं, ये पहले हम वेस्टर्न यूपी में सुनते थे, हरियाणा में सुनते थे, राजस्थान में सुनते थे, महाराष्ट्र गुजरात में सुनते थे। आज मैं आए दिन अपने एरिया में सुनता हूँ, इनका मर्डर हो गया, इन्होंने इसको घेर लिया, इन्होंने इसका कत्लेआम कर दिया, यहाँ पे दंगा फसाद की कंडीशन है, यहाँ पे इसका मर्डर हो गया। क्यों भाई? ये तो एरिया मेरा बड़ी शांत था, यहाँ लोग बड़ी शांत प्रिय तरीके से रहते थे, हिंदू मुस्लिम में कोई बात ही नहीं थी, ना आज है ना कल था ना कभी होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? इस चीज़ को क्यों लाया जा रहा है? मैं इसका विरोध करता हूँ। इससे साफ जाहिर है कि लोग समाज का विकास नहीं करना चाहते, लोग समाज में जो है संपन्नता नहीं लाना चाहते, समाज में समानता नहीं लाना चाहते। संविधान जो संविधान के अनुरूप, संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए मेरा ये कहना है, इसलिए आज मैंने जो भी कार्य किया, आप देखो इस एरिया में जाके देखो, आप जब दिल्ली में बात करते हो, कुशीनगर इस सब की बात करते हो तो लोग पिछड़ा कहते हैं, बहुत पिछड़े हैं। हम जानते हैं पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि हम कल्चरली बहुत मजबूत हैं। हमारे यहाँ माता पिता जो है वृद्धाश्रम में नहीं रहते, हमारे यहाँ बड़े भाई का हम पैर छूते हैं, माता पिता का पैर छू के निकलते हैं, एक दूसरों को इज्जत करते हैं। यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई किसी के बच्चे को डांट सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आगे बाकी जगह जाएं आप नहीं हो सकता। लेकिन इस क्षेत्र को भी कैसे किया जा रहा है? आज देखो लोग जो है ठंड से ठिठुर रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, लेकिन ये सरकार बाकी लोग सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई और कार्य है। इस कार्य के लिए उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। महिलाओं की हालत देखो कितना दयनीय है। तो मेरा आपके इस माध्यम से ये कहना है कि खासकर जो विधायक जी हैं और उनके बहुत सारे लोग जो गुर्गे हैं, आए दिन लोगों को चैलेंज करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, और केवल पॉलिटिक्स के सिवाय तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से ऊपर हट के सामाजिक कार्य करे, कोई न्यायिक कार्य करे, जनता के लिए कुछ कार्य करे, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो बाकी चीज़ें हो उससे ऊपर उठ के काम करे, उनकी समानता की बातें करे, जो बच्चे जो की हालत जो ख़राब है एजुकेशन की, उसके तो सुधार की बात करे, थोड़ा सा जो चिकित्सा व्यवस्था जो मतलब दयनीय स्थिति है उसका थोड़ा बात करें। आप देखो इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, आए दिन कट जाता है, तार कहीं गिर रहा है तो कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है, उसकी सुधार करें। हम नहर के किनारे बैठे हुए, देखो नहर की कितनी बुरी हालत है। जैसे अभी पानी बरसात के दिन आएगा, पूरा नहर भर जाएगा, यहाँ पे आसपास के लोग जो भागना स्टार्ट कर देंगे, उस पर थोड़ा सा वर्क करें। सरकार पैसा क्यों दे, सरकार क्यों पैसा दे रही है आपको, और जनता क्यों आपको चुन रही है? काम करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। इसलिए हम आप सबसे विनम्र निवेदन है, नेताओं से, खासकर जो भाजपा के नेता हैं, कि आप काम करें, जनता के बीच में जाएं। अगर नहीं करेंगे तो जनता आपके खिलाफ में खड़ी होगी, आवाज़ करेगी, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, केवल ढिढोरा पीटा, और ढिढोरा चलेगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में उनका नेता, उनका भाई, उनका लाल औरंगजेब खान आ चुका है।